हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित गांधी। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग मैथ्स के अंदर में क्लास 11 का जिसका कनेक्शन 12th में है ही ऑब्वियसली और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी है, तो वो टॉपिक है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी। आज हम लोग वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटी का फर्स्ट लेक्चर है और इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। मतलब कुछ ज़्यादा हाई फाई डिमांड नहीं करता है चैप्टर, सिर्फ बेसिक्स ऑफ क्लास 10 जो कि होता है लीनियर इक्वेशन। तो चलो लेट्स स्टार्ट लीनियर इनइक्वालिटी। फ्रॉम दिस वर्ड यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन वॉच कि ये लीनियर का मतलब क्या हो जाता है। ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स जो आते हैं वो वेरिएबल्स का डिग्री, उसका पावर ज़्यादा से ज़्यादा उस वेरिएबल्स का पावर 1 होना चाहिए। इनइक्वालिटी मतलब ये हो जाता है कि जो चीज़ इक्वल नहीं होती, दैट्स इट। तो वहाँ पर हम लोग इनइक्वालिटी लगाते हैं। तो इनइक्वालिटी लगाते हैं का मतलब मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी के सिंबल्स बनाए गए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इस टाइप की हम आप बोल सकते हैं सिंबल्स यूज़ करेंगे। और लीनियर का मतलब तो आपको पता चल गया। तो जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, हालांकि हम लोग 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल ही पढ़ेंगे, तो जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं वो वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इक्वेशन में इक्वल का साइन नहीं रहेगा क्योंकि इक्वेशन नहीं है इनइक्वालिटी, तो सिंबल रहेगा ग्रेटर देन और लेस देन वाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे मैंने ये बोल दिया 2x + y = 6, सो दिस इज एन इक्वेशन क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया है ना। और इनइक्वेशन क्या होता है या इनइक्वालिटी क्या होती है, जैसे ऐसा ये ग्रेटर देन लग जाएगा या लेस देन का सिंबल लग जाएगा, तो सिंबल्स आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर का मतलब हो जाता है वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, 1। जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उनका पावर 1 होना चाहिए। और इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो जाता है, विच आर नॉट इक्वल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी चीज़ जो इक्वल नहीं है, एग्जाम्पल अगर मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया तो स्प्रिंग बैलेंस में मैंने एक तरफ मैंने 5 किलो पोटैटो रख दिया और एक तरफ मैंने 3 किलो रख दिया है कुछ टोमेटो मान लेते हैं। तो चलो एक तरफ पोटैटो एक तरफ टोमेटो, तो 5 किलो पोटैटो क्या वेट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है तो वो नीचे डाउन होगा। और 3 किलो वाला टोमेटो का वेट ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है। सो ये बैलेंसिंग नहीं है तो ये इक्वल नहीं रहेगा। तो आई कैन सी ना 5 किलो पोटैटो वेट इज़ ग्रेटर देन 3 किलो टोमेटो वेट। ठीक है, तो ये जो पोटैटो टोमेटो का वेटिंग चल रही है यहाँ पर, इस लॉजिक को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो लेट्स मूव, हम इसको देखते हैं मैथ्स में कनेक्शन कैसा है, मैथ्स के साथ क्या कनेक्शन है इसका। लेट्स सी दिस। देखिए, हाँ मैं आपको उसके पहले ये बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहेगा जो कि मैं बता दिया कि लीनियर इनइक्वालिटी मतलब ये होता है। इनइक्वालिटीज़ के सिंबल्स हम लोग देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, अलजेब्रिकली जब सॉल्व करेंगे उस इनइक्वालिटी को, तो ऐसी कौन कौन सी वेरिएबल की वैल्यू है जो वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होगी वो देखेंगे। फिर ग्राफिकली देखेंगे कि इनइक्वालिटी का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, जब भी आप वेरिएबल्स जैसे एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है और जैसे 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होता है मान लेता हूं मैं, तो 2 वेरिएबल का जब भी आप ग्राफ बनाते थे 10th में तो वो स्ट्रेट लाइन बनता था। यहाँ पर जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा बट शेडेड रीजन बहुत सारा रीजन आएगा तो उसको शेड कर देंगे हम। तो वो सब हम देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में। फिर उसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन से ग्राफिकल के अंदर में पॉइंट्स आ रहे थे जो वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो वो सब अपन देखेंगे 2 वेरिएबल के अंदर में भी। ठीक है, 1 वेरिएबल में भी 2 वेरिएबल में भी। चलो नेक्स्ट, इसको लेके मैं थोड़ा वही जो आपको एग्जांपल बता रहा था 5 किलो पोटैटो 5 किलो टोमेटो वाला, सेम विथ हियर। अगर बाय ऑब्जर्वेशन मैं ये बोलूँ, ठीक है, या वेट मेजरमेंट कर दिया मैंने और मैंने ये एग्जांपल देखा कि ये हैवियर पर्सन दिख रहा है, फैटी पर्सन है, तो इसका वेट ये ऑब्वियसली थिनर पर्सन की कंपेयर में वेट इसका ज़्यादा होगा। तो आई कैन सी ना वेट ऑफ दिस पर्सन इज ग्रेटर देन वेट ऑफ दिस पर्सन। एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, नॉट रिवर्स। एंड ऑल्सो वन मोर रिजल्ट आई कैन से कि हाइट ऑफ पर्सन बी इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ पर्सन ए। तो ये जो ग्रेटर देन लेस देन का वर्ड मेरे मुंह से निकल रहा है ना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। और ये तो बचपन से आप देखते आ रहे हैं ग्रेटर देन लेस देन वाली चीज़, वही चीज़ यहाँ पर 11th में आके एक लीनियर इक्वेशन के साथ क्लब होके बन जाती है लीनियर इनइक्वालिटी। सो कंपेयरिंग वेट ऑफ दिस पर्सन वो मैंने बता दिया। सिमिलरली
अगर यहाँ पर कुछ पर्सन लोग का हाइट लिया गया है, ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसी पोस्टर, तो इसमें सबसे जो कम हाइट का पर्सन है उसकी मिनिमम हाइट हमें मिल गई 170 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल चल रहा है ना ये सब, तो यही सब टाइप के एग्जाम्पल्स में हमारा लीनियर इनइक्वालिटी बचपन से यूज़ हो रहा है ना। अब चलो, अब हम देखते हैं कि सिम्बॉल्स क्या क्या यूज़ होते हैं इसमें। तो देखिए, एक सिम्बॉल है हमारा ग्रेटर देन। जब भी कोई सिम्बॉल, मतलब ऐसा कोई सिम्बॉल जिसकी तरफ 2 कॉर्नर पॉइंट आते हैं, जैसे मैंने बोला कि 5 और यहाँ 2 कॉर्नर पॉइंट लगाया मैंने और यहाँ लगा दिया 3, तो आई कैन से ना 5 इज़ ग्रेटर देन 3। तो जब भी किसी भी क्वांटिटी की तरफ 2 कॉर्नर पॉइंट आते हैं, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, जब भी किसी क्वांटिटी के पास 2 कॉर्नर पॉइंट आते हैं, देन आई कैन और यू कैन और वी कैन से कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3। अब मैं 3 के रेस्पेक्ट में बात करूँगा तो क्या बनूंगा, 3 इज़ लेस देन 5। तो जब भी जिस भी नंबर की तरफ में या जिस भी क्वांटिटी की तरफ में सिंगल कॉर्नर पॉइंट आएगा, देयर वी कैन यूज़ द वर्ड लेस देन। तो 3 इज़ लेस देन 5। तो एट अ टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और वी कैन से 3 इज़ लेस देन 5। करेक्ट है ये, ठीक है। तो वही है, तो ये ग्रेटर, फिलहाल ये ग्रेटर देन का, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटी इधर रहती है, फिलहाल हम वेरिएबल के साथ खेलेंगे यहाँ पर। तो वेरिएबल जो भी हम लोग जिस भी वेरिएबल के साथ प्ले करेंगे, हमेशा उस वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड में नंबर्स को रखेंगे। हम सॉल्व करते करते ऐसे ही करने वाले हैं। तो ये रूल है इस चैप्टर का कि वेरिएबल आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखिए। तो वेरिएबल को मद्देनजर रखते हुए स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि अगर इसके तरफ वेरिएबल है तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन, अगर इस कॉर्नर पॉइंट के पीछे में वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में तो हम बोलेंगे लेस देन। अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, ये ऊपर नीचे, लेस देन ऊपर आ जाएगा और ग्रेटर देन नीचे, तो ये लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है, और ये बोला जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जिस भी वैल्यू से आप चालू कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ऐसा बोलना भी ज़रूरी ना, बोलना सीखना भी ज़रूरी है। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, इसका मतलब ये हो जाता है। तो यहाँ पर 4 फंडामेंटल सिम्बॉल्स या फंडामेंटल साइंस जो इस चैप्टर में यूज़ होते हैं वो यही है, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब कि आप ये वैल्यू, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 से चालू करोगे, 2 से लेकर आगे तक चलते जाओगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोल दूँ x ग्रेटर देन 2, सिर्फ ये वर्ड मैं अगर बोलूँ, ये सिम्बॉल मैं बोलूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 से चालू नहीं करना, 2 के जस्ट बाद से। अच्छा, 2 के जस्ट बाद कौन आता है, किसी को नहीं पता है। 2 की जस्ट बाद 2.1 नहीं आता ना, अगर ये आपके दिमाग में बैठा तो हटाओ। 2 की जस्ट बाद तो 2 पॉइंट न जाने कितने ज़ीरो, 2 पॉइंट न जाने कितने ज़ीरो, न जाने कितने ज़ीरो रहेंगे, और उसके बाद लास्ट में आएगा यहाँ पर 1। तो ये बहुत छोटा नंबर है जो 2 की जस्ट बाद आता है, तो ये भी नहीं है ना, और न जाने कितने ज़ीरो, तो नहीं पता 2 की जस्ट, लेकिन 2 को नहीं लेना है इसमें। इसका मतलब ये है कि हमें 2 को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सिम्बॉल्स हम लोग यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता ही रहा था, वही सिंबल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये ग्रेटर देन का होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, ये लेस देन होता है, ये लेस देन इक्वल्स टू होता है। हम हमेशा वो फ्रेम ऑफ माइंड में काम कर रहे हैं कि हमारा वेरिएबल जो है वो इधर बैठा हुआ है। जैसे एग्जांपल इक्वल्स टू का, जैसे मैं यहाँ बोल दूँ यहाँ x और ये 5, हम हमेशा ये फ्रेम ऑफ माइंड में मतलब चीज़ों को लेके बैठते हैं कि वेरिएबल यहाँ पर है और कांस्टेंट उधर है, तो आई कैन से x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखते हैं, मतलब पहले तो रीडिंग, पहले टर्मिनोलॉजी, पहले उसके टूल्स क्या है चैप्टर के, ये पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। फिर उसी के हिसाब से हम लोग इसके चैप्टर में आगे काम करेंगे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट, मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी में। देखिए, अगर मैंने आपको बोला कि आप सबको पता है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ये तो सबको पता है। अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 2 है ना, और ये क्या हो जाएगा 3 + 2। मैंने अपने मन से दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। 5 + 2 क्या होता है 7, 3 + 2 क्या होता है 5। तो अभी भी देखो 7 इज़ ग्रेटर देन 5 आ रहे हैं, 7 इज़ ग्रेटर देन 5 है ना। तो इनइक्वालिटी का सिंबल, ये जो साइन है वो बदलता नहीं है अगर आप कोई भी नंबर से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक काम करो आप, यहाँ पर आप दोनों तरफ ना, जैसे मैंने 5 ग्रेटर देन 3 लिया था ना, अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ कुछ भी नंबर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस नंबर से माइनस कर देता हूँ। जैसे 2 से मैंने माइनस कर दिया दोनों तरफ, तो देखो ये हो जाएगा 5 - 2 और ये हो जाएगा मेरा 3 - 2, ठीक है। नाउ 5 - 2 इज़ व्हाट 3 और 3 - 2 इज़ व्हाट 1। सो अगेन वी कैन से, एक मिनट सॉरी,
तो अगेन वी कैन से कि 3 1 से बड़ा होता है, तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या दिया था, ग्रेटर देन, अभी भी ग्रेटर देन का सिंबल मेंटेन है। तो वाइल एडिंग एनी नंबर टू बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी और वाइल सब्ट्रैक्टिंग एनी पर्टिकुलर नंबर टू बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी डज नॉट चेंजेस, मतलब द इनइक्वालिटी सिंबल डज नॉट चेंजेस, सो और डज नॉट अफेक्टेड। तो इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, रूल नंबर 1, ठीक है। विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो हम ना कभी भी कोई भी नंबर से ऐड और या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का सिंबल नहीं बदलता है। चलो रूल नंबर 2 में आते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, स्पेशली पॉजिटिव नंबर से पहले मैं बात कर दूं, तो रूल नंबर 2, while multiplying any positive number to or divide with any positive number to both side of the inequality, again inequality का sign does not affected, मतलब does not changes। For example, again I can say this example, जैसे मैंने बोला 5 greater than 3 ले लो, 0 को छोड़ के ना 0 को मल्टीप्लाई नहीं करना ऑब्वियसली, इसलिए पॉजिटिव नंबर लिखा मैंने, 0 इज़ नॉट टेकन एज पॉजिटिव। सो अगर आप 5 इज़ ग्रेटर देन 3 ले रहे हो, तो जैसे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो देखो 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपको पता है 5/2 होता है 2.5, और आपको पता है 3/2 होता है 1.5। तो 2.5 और 1.5 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 2.5। तो देखो इनइक्वालिटी का सिंबल नहीं बदला। और अगर एक और एग्जांपल ले ले फिर से हम लोग, ये देखो 5 ग्रेटर देन 3 अभी भी है, और इसमें काम करते हैं, कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पॉजिटिव नंबर से, कोई भी नंबर आपको जो भी समझ में आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। चलो 3 दोनों तरफ 3 से, या -2 से, नहीं माइनस तो नहीं अभी पॉजिटिव है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं दोनों तरफ ना। तो 5 × 3 इज़ 15 एंड 3 × 3 इज़ 9। तो अगेन इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा क्योंकि 15 9 से बड़ा होता है। सो वाइल मल्टीप्लाइंग एनी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर टू द बोथ साइड, सॉरी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो टू द बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, देन सिंबल और साइन ऑफ द इनइक्वालिटी डज नॉट चेंजेस। बट रूल नंबर 3 नेगेटिव नंबर्स के ऊपर है कहानी। वाइल मल्टीप्लाइंग एनी नेगेटिव नंबर और डिवाइड विथ एनी नेगेटिव नंबर to both side of the inequality, then inequality symbol gets reversed। ये इसका मतलब, ये देखिए फिर से वही लो एग्जांपल, 5 ग्रेटर देन 3 है, मैंने एक काम किया दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया -10 और ये हो गया -6। आई थिंक आप सबको पता होगा, नंबर लाइन में अगर आप जाओगे तो आपको पता भी चल जाएगा, -6 और -10 में -6 बड़ा होता है ना। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये 10 आता है, ये 6 आता है, 10 और 6 में तो 10 ही बड़ा होता है, बट फिलहाल मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -10 और -6 में तो -6 बड़ा होता है। तो देखो इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाता है जब भी आप कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक काम करो, यहाँ पर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 और ये हो जाएगा हमारे पास -3, है ना। तो -5 अगर मैंने सिर्फ -1 से भी मल्टीप्लाई किया तो ये, या डिवाइड कर दिया, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई की तो मतलब है ना, तो देखो तब भी -3 और -5 में -3 बड़ा होता है, तो इनइक्वालिटी का सिंबल बदल गया। इंपॉर्टेंट रूल है, याद करने वाली चीज़ है। नाउ रूल नंबर 4, अगर आप किसी भी कंटेंट का रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे अगेन फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 की वैल्यू आपको पता है 3 से बड़ी होती है, जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/3। 1/3 की वैल्यू होती है 0.333 और वेयर एज 1/5 की वैल्यू होती है 0.2, तो ये होता है 0.333 और ये होता है 0.2, तो 0.333 इज ग्रेटर देन 0.2। अगेन वाइल टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन क्वांटिटी द इनइक्वालिटी सिंबल गेट्स रिवर्स्ड। तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो रिवर्स हो जाता है। अरे वाह भाई, तो 4 रूल हम खुद डिराइव कर सकते थे, हम खुद बना लिए। देखो तो यही लिखा हुआ, इफ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन क्वांटिटी इन इनइक्वालिटी देन साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स क्वेश्चंस, हमें पहले इसका प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए कि ये चीज़ को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। वाइल जैसे मुझे ये प्रेजेंट करना है x इज़ ग्रेटर देन 3, वही चीज़ हम लोग 10th में देखते थे कि x इक्वल्स टू 3 को बनाना रहता था आपको 10th में, नहीं मतलब 8th 9th में, कि x इक्वल्स टू 3 को बनाइए, नंबर लाइन में ऐसे आते थे क्वेश्चन। तो x इक्वल्स टू 3 मतलब क्या, यहाँ पर जाओ और ऐसे डार्क कर दिया जाता था, बता दिया जाता था, या फ्लैग लगा दो, फ्लैग मतलब ऐसे स्लैश बना दो या लाइन से डार्क कर दो, तो आप बता रहे हो x इक्वल्स टू 3 ये है।
है ना। अब आपको 11th क्लास में क्या बोला जा रहा है, मतलब अब करेंटली सीनियर क्लासेस में आ रहे हैं तो कि x ग्रेटर देन 3 बताइए कहाँ आएगा। तो भैया x ग्रेटर देन 3 तो ये सभी है नंबर लाइन में, आप देखो ना x ग्रेटर देन 3 तो ये पूरा जाएगा, ये पूरा रीजन नंबर लाइन में। नंबर लाइन में ये होता है आगे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर होता है हमारे पास पीछे साइड माइनस इन्फिनिटी, एंड दिस नंबर इंडिकेट 0। तो मुझे तो बस बताना है कि 3 के आगे ऐसे कौन कौन से x है जो 3 के से बड़े होते हैं और सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पर, जैसे 3.1, 3.2, 4, 4.1, 99, कुछ भी आप x की जगह यहाँ पुट करोगे तो हमेशा इनइक्वालिटी के सर्कमस्टेंसेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं क्या बोल सकता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन 3, मतलब ये रीजन को हाईलाइट करना है आपको। ये देखो ये अब यहाँ पर हम लोग इस साल क्या करते हैं, शेडेड बनाते हैं ना, हाईलाइट करते हैं। तो ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 3 है। तो आपको ऐसा ओपन होल बनाना है। ये इसका मतलब होता है ओपन होल। ओपन होल मतलब हो जाता है नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड। और इसके बाद मैं क्या कर रहा था यहाँ पर डार्क, ये जो रीजन को मैंने डार्क किया हुआ है ना, इसका मतलब हो जाता है कि हम 3 के जस्ट आगे से ले रहे हैं। और एक और तरीका होता है इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, जैसे मैं ऊपर एक लाइन बनाया हुआ हूँ, ये ऐसा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते हुए जा रहे हैं हम इन्फिनिटी तक, और इधर वही है -1, -2, ये ऐसा। तो इसका एक और तरीका क्या है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का, x इज़ ग्रेटर देन 3, ये ऐसा निकालिए यहाँ से एरो, और यहाँ पीछे चले जाइए, सॉरी आगे चले जाइए, वेयर 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रीजन, ये रीजन को मैंने शेड कर दिया। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, मेरा ये आंसर है। तो ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसा भी, जैसे आप NCERT में देखोगे, नॉर्मली बहुत सारे बुक्स में देखोगे तो उन लोग ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ICSE की बुक्स में देखोगे तो वो ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों इज़ राइट रिप्रेजेंटेशन। इसके ऊपर में मैंने डार्क कर दिया, इसका मतलब x ग्रेटर देन 3 को हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये या ये थे, इसका मतलब भी क्या है, ओपन होल नॉट इंक्लूडेड। और इसी को मैं पूरा डार्क कर लूँ ये होल को, तो इसका मतलब हो जाता है इंक्लूडेड। वो इंक्लूडेड कब आएगा, जब यहाँ इक्वालिटी होगा। तो मेरे नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएंगे ऐसे एग्जाम्पल, तो वहाँ से अपन देख लेंगे। अब ये सब चीज़ों का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, नंबर लाइन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है x ग्रेटर देन 3 का। अब एक और रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकली, वो क्या है, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। मैं x की वैल्यू क्या लूँगा, 3 के जस्ट आगे से लेकर इन्फिनिटी तक, वेयर 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड। एंड इन्फिनिटी तो कभी भी इंक्लूड नहीं करना रहता, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू पता ही नहीं है हमें। जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। वहाँ तक जा रहे हैं बट पता नहीं वो क्या है, तो ये नॉट इंक्लूडेड का ब्रैकेट कहलाता है ये। और इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ये सब लिख लेना ना आप लोग, ओपन ब्रैकेट बोला जाता है इसको। तो 3 इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, तो ये भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, ओपन ब्रैकेट, है ना, ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब हो जाता है नॉट इंक्लूडेड। जब भी ऐसे ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब हम ये दोनों नंबर को नहीं ले रहे हैं। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो गई, 3 से इन्फिनिटी, है ना। और 3 के जस्ट बाद, 3 नहीं है, 3 के जस्ट बाद से वैल्यू लेना चालू करेंगे। तो x ग्रेटर देन 3 ऐसा भी लिखा जाता है और ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x लेस देन 5 है, तो इसका भी मैं कैसे रिप्रेजेंटेशन करूँगा, सेम वैसे ही जैसा अभी मैं आपको बता रहा था। बट हाँ, इस बार x की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 से छोटी है। तो x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है ना, तो देखो, और इक्वालिटी नहीं है, x लेस देन है, तो ये ओपन होल बनाओ पहले आप, ये बना दिए। अब इसके पीछे का पूरे पार्ट को आप डार्क कर लो, ये देखो ये ऐसा। तो अगर ये मैं पूरे पीछे के पार्ट को डार्क कर लूँगा, तो आई विल गेट x लेस देन 5। ये है इसका आंसर, रिप्रेजेंटेशन ओपन होल बनाते हुए करना है, ठीक है। और ये हो गया। अच्छा, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये ऐसा जा रहा है। तो यहाँ से निकालोगे एरो को, पीछे तक जाओगे, ये ऐसा, और 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो ये वाला पूरा रीजन को आप शेड कर लोगे, ठीक है, ये पूरे रीजन को आप शेड कर लोगे। तो ये दिस इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ x लेस देन 5। अब इसी चीज़ को और कैसे लिखते हैं हम लोग, इसी चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, छोटे नंबर को पहले लिखना है, माइनस इन्फिनिटी से 5, हमेशा स्मॉलर नंबर पहले फिर बिगर नंबर, हमेशा ये रूल है ना। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5, दिस इज आंसर। सो x लेस देन 5
x बिलोंग्स टू माइनस, बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये सिंबल की मीनिंग अगर नहीं पता आप लोग को तो लिख देना, बिलोंग्स टू मतलब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक नाच रही है तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 5 इज द आंसर ऑफ दिस सिचुएशन एंड पैरेलली वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस ऑन नंबर लाइन लाइक दिस और वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन लाइक दिस ऑल्सो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब x लेस देन इक्वल्स टू 5 आ गया केस नंबर 3 में, तो क्या हो जाएगा पता है ना, अब आप लोग को पूरा वही चीज़ है, पूरा सेम चीज़ है, यहाँ पर ऐसा कंप्लीट होल पूरा सेम है, बस यहाँ पर मैं कलरिंग कर दूंगा कि मैं इसको ले रहा हूँ। अब ये आ जाएगा मेरा ब्रैकेट यहाँ पर, सॉरी ये तो ऐसी है, ये मेरा ब्रैकेट आ जाएगा अब यहाँ पर ऐसा। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो दिस ब्रैकेट इज नोन एज इंक्लूडेड ब्रैकेट ना, इंक्लूड किया जा रहा है इसको, इंक्लूडेड या क्लोज्ड ब्रैकेट भी बोलते हैं हम लोग, क्लोज्ड ब्रैकेट। चलो ये भी हो गया आप लोग का, ठीक। तो ये ब्रैकेट कब यूज़ करना है पता चल गया है, ये वाला ब्रैकेट हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमें नंबर को इंक्लूड करना है। इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड नहीं करते, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस, वहाँ तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगेगा या नॉट इंक्लूडेड वाला ब्रैकेट लगेगा, बट इसमें तो हमेशा इंक्लूडेड वाला ब्रैकेट लगेगा अगर इक्वालिटी आती है तो, और इक्वालिटी नहीं आती है तो नॉट इंक्लूडेड वाला ब्रैकेट ही लगाना है, जिसको हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ये क्लोज ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए आगे बढ़िए, केस नंबर 4 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, पूरा सेम पिक्चर हो गया है ना। तो मैं आपको नहीं बोल रहा था, मेरे पूरी स्लाइड में पूरी चीज़ें कवर्ड है, तो आपको पूरा चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट भी आ रहा था पहली स्लाइड से तो। चलो तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 से अपन चालू करते हैं। तो ये देखो, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास कि इसके ऊपर आप डार्क कर लीजिए, ये 3 के आगे आप पूरा डार्क कर लो इसको, और इसको लेना है तो इसको भी डार्क करते हुए दिखाओ, ऐसा होल बनाओ, उसको पूरा फिल कर लो, ठीक है। और एक रिप्रेजेंटेशन तो आपको और पता ही है, वो क्या कि जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे चलते हुए जा रहे हैं हम लोग इन्फिनिटी तक। ये -1 है, ये नंबर लाइन बना दिया मैंने, तो 3 से आगे बढ़ते जा रहे हैं और 3 को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, है ना। तो ये रीजन को हम शेड कर लिए, ठीक है। या तो ये रिप्रेजेंटेशन या तो ये, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप यही करना, ऐसा भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मार्क्स कहीं नहीं कटना है। हाँ जी, अब दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा मैथमेटिकली, सिंबल से 3 से इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू, तो 3 लेना है बट इन्फिनिटी नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है ना भैया। अब 3 क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पर इक्वालिटी लगा हुआ था, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ो। अब आते हैं हम लोग x -2 से 4 के बीच में है, तो इसको आप लोग कैसे बनाओगे, x की वैल्यू है -2 से 4 के बीच में, तो बस करना कुछ नहीं है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ों को हाईलाइट कर लो, -2 से 4 के बीच की ये पूरी चीज़ों को हाईलाइट कर लो, बट यहाँ पर दोनों जगह इक्वालिटी नहीं है, तो ये ओपन होल और यहाँ पर भी ओपन होल, ये ऐसा, ठीक है। और एक और तरीके का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, जैसे यहाँ पर कहीं नंबर लाइन में -2 है, यहाँ पर कहीं नंबर लाइन में 4 है ना, तो -2 से लेकर 4 तक मैं पूरा जा रहा हूँ, बट दोनों को नहीं ले रहा हूँ, ठीक। ये पूरा शेडेड रीजन क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरे वैल्यूज़ को ले रहे हैं हम लोग, सब वैल्यूज़ को -2 से 4 के बीच में, बट -2 और 4 को ही बस नहीं ले रहे। अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -2 से 4, बट बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, दैट इज़ द रीज़न वी आर रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस, है ना। दोनों नहीं इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वालिटी लगी नहीं है, इक्वालिटी की साइन सिंबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 4 पे इक्वालिटी होता ना, तो इसका आंसर क्या होता पता है, ऐसा, और फिर यहाँ पर मैं कंप्लीट ऐसा ही सर्कल को भी कंप्लीट कर लेता, बट यहाँ पर नहीं है ऐसा, तो फिलहाल ये रहेगा ऐसा। चलिए आगे बढ़ो, केस नंबर 6 ये लो आ गया, उसी का जो मैं समझा रहा था आपको। अब है 0 से 3, 0 से 3, 0 से 3, 0 से 3 को हम कैसे लिखेंगे, वही ये ऐसा पहले पूरा डार्क कर दिए, 0 से 3 ये हो गया हमारा डार्क। अब 3 को हमें लेना है, ये 3 को मैंने ले लिया, और 0 को मैं नहीं लूँगा, तो यहाँ पर मैं बना दूंगा ओपन होल, उसको फिलअप नहीं करना है क्योंकि 0 नॉट इंक्लूडेड है। और एक और नंबर लाइन में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ कहीं 0 है और आगे नंबर लाइन में कहीं पर 1 2 3 ऐसा आता है, मैं डायरेक्ट करके दे रहा हूँ ना, ताकि अपना टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा जाए। तो 0 से 3 में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरे x रहेगा, ये पूरे x को लेगा, बट 3 को तो लेना ही है, ये इंक्लूडेड है, इक्वालिटी लगी हुई है, बट 0 को नहीं लेंगे हम। तो फाइनली इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, x की वैल्यू 0 से लेकर 3 इंक्लूडेड है बट 0 नहीं, ठीक है।
तो बहुत इजी चैप्टर है इनइक्वालिटी। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आए आप लोग को और आप लोग बहुत जल्दी इसको अप्लाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इसको क्वेश्चन सॉल्विंग में। बहुत जल्दी जल्दी बनता है। इंक्लूड करना है तो ये वाला ब्रैकेट, नहीं इंक्लूड करोगे तो ये वाला ब्रैकेट, बस। ठीक है। अच्छा सुनो, कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं ऐसा दिख रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं इस टाइप का दिख रहा है आपको क्वेश्चंस में तो आप ऐसा, मतलब ये चारों चीज़ सेम चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 7। अब मैं दे रहा हूँ आपको x की वैल्यू -2 से 4, तो अब दोनों को ले लेना, -2 से 4 ये पूरा, और x की वैल्यू हो जाएगी -2 से 4, तो दोनों को अब मैं इस बार इंक्लूड करूँगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। पहली बात तो ये हाईलाइट कर लूँगा मैं ऐसा, ये -2 से 4 ये हाईलाइट कर लिया अपन लोग ने, ये ले लिया मैंने और ये भी ले लिया मैंने, ये ऐसा, और डायरेक्ट यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -2 से 4 बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है, और फिर एक और जो आपको बनाना है वो बॉक्स वाला, वो बार ग्राफ टाइप का, कि आप -2 से 4 बनाओगे और ऐसा करके बॉक्स बना के शेड कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना -2 से 4। केस नंबर 8, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। ये है हमारे पास x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए और x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो -1 से छोटी, -1 से छोटी मतलब मैं ये वाले रीजन को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो -1 से छोटा, ये वाला रीजन मैंने हाईलाइट कर लिया, और -1 पे इक्वालिटी है तो इसको मैं ऐसा ओपन होल बना देता हूँ, ये ऐसा। ठीक, अब फिर आगे क्या बोल रहा है, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब ये देखो, और यहाँ पर भी मैं ओपन होल बना देता हूँ, सॉरी ओपन होल नहीं है, दोनों में क्लोज होल है, दोनों इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वालिटी है यहाँ पर। तो ये इसका आंसर है। अब इसी चीज़ को हम कैसे भी लिखते पता है, मैथ्स में कैसे लिखा जाता है इसी चीज़ को। ये देखो पीछे -∞ था, तो आई कैन से x बिलोंग्स टू -∞ से चलते हुए जा रहे हैं हम लोग -1 तक, -1 को हम ले रहे हैं। साथ ही साथ एक और आंसर है मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू का, 3 से ∞, 3 को हम ले रहे हैं बट इन्फिनिटी को तो नहीं लेते। जब एक के साथ एक, 2 आंसर या 2 से ज़्यादा आंसर आते हैं तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। दिस सिंबल इज़ नोन एज यूनियन। यूनियन का मतलब होता है मैथमेटिक्स में इसके साथ साथ ये भी है, और यूनियन का मतलब होता है और, ये आंसर और ये आंसर दोनों है। तो -∞ से -1 लेना है, यूनियन 3 से ∞ और 3 को भी लेना है। यूनियन इंडिकेट्स और सिंबल, और को यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चंस देख के आज हम लोग ये वाला पार्ट हमारा एंड करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, एक बहुत छोटी सी बात बट बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर थोड़ा लाइट की वजह से आपको नहीं दिख रहा है तो मैं रीड कर लेता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इंडिकेट्स, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इंडिकेट्स द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द गिवन इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू। देखो इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे मैंने ये बोला x + y ग्रेटर देन 3, मैंने 2 वेरिएबल ला दिया है ना। तो आपको पता है मैंने बोला कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है। देखो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो आप क्या पुट करोगे, 0 + 1, 0 + 1 ग्रेटर देन 3 नहीं भी है तो गलत है, 0 + 1 तो ग्रेटर देन 3 नहीं होता है। तो हैंस सॉल्यूशन का मतलब क्या, वो पूरे कार्टेशियन प्लेन के वो पूरे ऑर्डर्ड पेयर जो यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल को एट अ टाइम पुट करके सेटिस्फाई कर रहे होंगे इस इनइक्वालिटी को, अगर वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे देन ओनली वी कैन से दैट ऑर्डर पेयर इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अदरवाइज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज नॉट लाइक दिस, मतलब ये नहीं है, दूसरे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला है ना, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इंडिकेट्स वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच गिवन इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए हाँ, अलजेब्रिकली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ही वही होता है कि x की वैल्यू पुट करते जाओ। ये सब मत देखो अभी, आप क्वेश्चन में आ जाओ डायरेक्टली। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था अभी कि x लेस देन a, x ग्रेटर देन a, जैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये देखो x ग्रेटर देन 2 आपको चाहिए। ये देखो मैं वही चीज़ आपको बता रहा था, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर,
तो ये 2 या 2 से बड़ा को अपन हाईलाइट कर दिए। तो मैंने रेड कलर का नंबर लाइन बनाया, इसमें ग्रीन कलर का हाईलाइट ये किया हूँ कि ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, x ग्रेटर देन 2, बट 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसलिए ओपन होल बना हुआ है। ठीक है, x लेस देन 2 में देखो ऐसे ही बना है सेम। सिमिलरली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है कि -1 है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो ये देखो 1 के पीछे गए, शेड कर दिए ग्रीन कलर से, और 1 को भी मैंने फिलअप कर दिया है क्योंकि इक्वालिटी है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, x लेस देन इक्वल्स टू 1 है और यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है। यहाँ पर भी इक्वालिटी है, तो -2 से चालू करूँगा और आगे बढ़ते जाऊँगा, पूरा शेड कर दूँगा, -2 को भी इंक्लूड करूँगा मैं। ठीक है, चलो तो ये चीज़ मैंने बता दी आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व 3x + 8 ग्रेटर देन 2, कब जब x इंटीजर है और कब जब x एक रियल नंबर है, ऐसा करके। चलो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम लोग। जैसे 3x + 8 ग्रेटर देन 2 है, हम लोग इनइक्वालिटी में अभी क्या पढ़े रूल में कि आप कोई भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है। दूसरी बात, वेरिएबल्स हमें निकालना है, हमें x की वैल्यू बताना है, हमेशा हमें याद रखना है x की वैल्यू बताना है। तो ये x मैं यहाँ से फ्री करूँगा, LHS से मैं सब कंटेंट को फ्री करके सिर्फ x बचाऊँगा। तो सबसे पहले मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, 8 से सब्ट्रैक्टिंग 8 बोथ द साइड। तो देखो ये मैंने 8 से सब्ट्रैक्ट किया ना, 8 से जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको पता ही है ना, इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है। +8 -8 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 3x ग्रेटर देन, ये हो गया -6, ऐसा हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, देखो +8 -8 कैंसिल आउट हो गया था। अब आपको पता है मुझे निकालना x है, x, तो x के सामने कौन दिख रहा है मुझे, +3, तो मैं दोनों तरफ +3 से डिवाइड करूँगा, +3 से डिवाइड करूँगा तो भी इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। माइनस से डिवाइड करता तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता, यही तो इनइक्वालिटी का रूल था। तो हमारे पास आंसर आ गया x ग्रेटर देन -2 आना चाहिए। अच्छा, x ग्रेटर देन -2, तो पहले पार्ट का आंसर देना है कब जब x इंटीजर है, x इंटीजर है तो आंसर देना है। तो x ग्रेटर देन -2 में कितने इंटीजर होते हैं भैया, बहुत होते हैं। -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे ये चलते जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देखो जब आप एलिमेंट्स को एक एक एलिमेंट्स को गिन रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, उनके बीच के एलिमेंट्स को जब आप नहीं लेते हैं ना तो कर्ली ब्रैकेट आता है, मतलब -1 से 0 के बीच में कुछ नहीं लूँगा, बस मैं -1 और 0 को लूँगा। तो जब आप नंबर्स को गिन पा रहे हैं, काउंटिंग कर पा रहे, डायरेक्टली गिन पा रहे हैं, मतलब आप डायरेक्टली सिर्फ नंबर लिख रहे हैं, इन बिटवीन का कुछ भी क्वांटिटी नहीं लिख रहे हैं, तो यूज़ कर्ली ब्रैकेट, अदरवाइज यूज़ ओपन ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट अकॉर्डिंगली। अगर इक्वालिटी है तो स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वालिटी नहीं है तो ये ऐसा ओपन ब्रैकेट। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड, x इज़ अ रियल नंबर और उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो भैया ये x ग्रेटर देन -2 है ना, x ग्रेटर देन -2 है, इसका मतलब क्या, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये ऐसा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसा चलते जा रहा है। तो x ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या हो जाएगा, मैं अगर इसके ऊपर ही करूँ तो ये देखो, ये इसके ऊपर ही मैं डार्क कर देता हूँ, ये मैंने डार्क कर दिया, -2 से लेते हुए गया, लेकिन -2 को नहीं लेना है क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। तो ये वाले रीजन को मैंने पूरा डार्क कर दिया ना, ये वाला रीजन पूरा आप डार्क कर दीजिए। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विच रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन ऑल्सो एंड एज वेल एज ये रियल नंबर का भी पूरा आंसर दे रहा है। ये पूरा रियल नंबर मतलब क्या, हर आंसर, हर एक x की वैल्यू लेना है आपको। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, -2 से चालू कर रहे हैं हम लोग और +∞ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसी को देखते हैं हम लोग। मैंने भी सॉल्यूशन टाइप करवाया हुआ है तो वहीं से देख लेते हैं। ये देखो मैंने 8 से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया था, फिर ये आ गया था मेरा x ग्रेटर देन -2। जब इंटीजर होगा तो आंसर क्या होगा, -1 0 1 2, बट आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे ना डॉट 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 करके। और जब उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट, अच्छा ये इंटीजर को भी अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने बोलता ना तो मैं ये चीज़ों को हाईलाइट कर लेता। देखो -1 0 1 2 3 ये सबको हाईलाइट्स कर लो बस। तो ब्लू डॉट्स ही बस मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में देखिए, अगर हम x एक रियल नंबर है तो ये देखो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है और -2 को नहीं लेना क्योंकि x ग्रेटर देन -2 आ रहा था, करेक्ट। चलिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर तो ये सॉल्यूशन टाइप कर दिया है बट मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। 7x + 3 लेस देन 5x + 9 था क्वेश्चन में। तो देखो 7x + 3
लेस देन 5x प्लस 9, इसको सॉल्व करना है एंड रिप्रेजेंट करना है और नंबर लाइन। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप ना दोनों तरफ देख लो कहाँ पर x बड़ा है, वो यहाँ पर, ये हमेशा x वैसे भी LHS में लाना है। तो आप सबसे पहले दोनों तरफ 3 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये मैंने 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। एक तो ख़त्म हो गया नंबर, ये 7x बचा, इधर आ गया 5x प्लस 9 6, है ना, 3 कट गया। नाउ अब आप दोनों तरफ 5x से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5x से, ठीक है, दोनों तरफ। आपको ये चीज़ तो पता ही है कि भैया जब आप सेम क्वांटिटी से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है, ठीक। तो ये 5x कटा, 7x माइनस 5x इज 2x इज लेस देन 6, ठीक है। अब आप 2 से डिवाइड कर देंगे, पॉजिटिव 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। तो फाइनली हमारा आ रहा है x लेस देन 3। x लेस देन 3 है तो इसको नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट कर ही लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया है, और इसको ऐसा भी लिख लेंगे आप, x बिलोंग्स टू -∞ से 3, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके लिए अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे और बहुत मज़ा आता है इनइक्वालिटी में। तो नेक्स्ट क्लास के लिए एक्साइटेड रहिए, बहुत एनर्जी के साथ आइएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मीट करते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी के। टिल देन एन्जॉय, बाय बाय।